सदगुरुदेव जी महाराज की अपार कृपा से आज का जो विचार संगत के सम्मुख आ रहा है वह है सदगुरुदेव नानक जी महाराज का जो संक्षिप्त जीवन परिचय है वो और उनके जीवन की कुछ झलकियां दास संगत के सम्मुख रखने की कोशिश करेगा। आज सदगुरुदेव नानक जी महाराज का दिन है और इस दिन का विशेष महत्व पूरे विश्व में मनाया भी जा रहा है। सबको इस दिन की बधाई भी है। जब भी सत्पुरुष इस धरा पर आते हैं वो पूरे विश्व के वास्ते आते हैं। आखिर सत्पुरुष या अवतारी पुरुष क्यों आते हैं? तो ये प्राचीन काल से ही भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अवतार लिया करता हूं। ये भगवान कृष्ण गीता में हम सभी को फरमाते हैं। ग्रंथ श्री संता प्रकाश में सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सभी को यही बात किसी दूसरे शब्दों में हम सभी को कहते हैं, सकल जियां का भया उदार मंगत साध स्वरूप जब आया अवतार। सत का मंडन पाखंड खंडन सत्य पुरुष जग आए पाप विखाद का नाश करंते केते दुख उठाए। तो सत का जो मंडन है अर्थात सत को स्थापित करने के वास्ते और असत का खंडन करने के लिए, पाप का खंडन करने के लिए सत्पुरुष आते हैं और कितने दुख उठाते हैं ये उनके जीवन से पता चलता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरुवाणी में कहते हैं, जब जब अरिष्ट होत अपारा तब तब देह धरत अवतारा। जितना जितना अरिष्ट होता है, जब जब भी अरिष्ट होता है, तब तब देह धर के अवतारी पुरुष आते हैं, सत्पुरुष आते हैं और सत की स्थापना करके इस जगत से विदा हो जाते हैं। सभी सत्पुरुषों ने यह बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु विविध शरीरों को धारण करके सभी की सज्जन पुरुषों की जो पीड़ा होती है वो हरते हैं। आज के दिवस में सदगुरुदेव नानक जी महाराज जिनका दिन है वह भी गुरुवाणी में क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं, कते काते राजे कसाई धर्म पंख उर उडरिया कूड़ अमावस सचो चंद्रमा दीसे नाही गेह चढ़िया। एवं भाली दुगनी होई अंधेरे राह न कोई विचहियु में करी दुख होई कहो नानक किन विद गति होई। कहने का तात्पर्य सभी का केवल एक है कि सत्पुरुष आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं, बड़े कष्ट उठाते हैं और गुरुदेव कहते हैं नानक किन विद गति हो। तो जिनके जो दुखी जीव होते हैं उनकी सही गति को, उच्च गति को करने के लिए वो आकर के हम सभी को शांति और चैन का मार्ग दिखला जाते हैं। ये बात सभी सत्पुरुषों ने कही है।
हमारे सत्पुरुष सद्गुरुदेव नानक जी महाराज इस धरा पर आए, उनका जो संक्षिप्त जीवन है वो दास संगत के सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा है। सद्गुरुदेव नानक देव जी महाराज 15 अप्रैल 1469 अर्थात 1469 में तलवंडी गांव में, जो लाहौर इस समय पाकिस्तान में है, वहां पर सद्गुरुदेव जी का जन्म हुआ। देह रूप में सद्गुरुदेव नानक जी महाराज 15 अप्रैल 1469 में यहां पधार गए। सद्गुरुदेव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया। सद्गुरुदेव जी की दैहिक स्थिति अर्थात शारीरिक स्थिति से विवाह भी हुआ। और पत्नी का नाम सुलखनी देवी था। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ति देवी था और पिता का नाम लाला कल्याण राय, और प्रेम से उन्हें मेहता कालू जी कहते थे। धन्य है मां तृप्ति देवी और उनके पिता लाला कल्याण राय, जो मेहता कालू राम जी थे। मेहता कालू जी जिनके घर अवतारी पुरुष जन्म हुए। दास का दंडवत प्रणाम है उनके लिए। गुरु नानक देव जी बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के, क्योंकि वो अवतारी पुरुष थे। एक बार की बात है, उनके पिताजी ने बचपन में ही उनका जब यज्ञोपवीत संस्कार किया, अर्थात जनेऊ धारण करने के लिए कहा पंडित जी से, पंडित जी आ गए, उन्होंने जनेऊ धारण करने के लिए कहा। बचपन की अवस्था थी सद्गुरुदेव नानक जी महाराज की कि उन्होंने पंडित जी से कहा कि यदि तुम्हारा जनेऊ क्षमा, प्रेम, त्याग की मूर्ति है, उसके धागे हैं, तो इनको इस देह पर पहना दीजिए, अन्यथा नहीं। पंडित जी समझ गए कि ये बालक साधारण नहीं है, जो ये कह रहा है कि मेरे लिए वो जनेऊ पहनाओ। तो गुरु नानक देव जी बचपन से ही इस ऐसी अवस्था को प्राप्त थे जिनको नाम की खुमारी चढ़ी रहती थी कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिन रात उनको केवल और केवल नाम सुनाई देता था, नाम दिखाई देता था, नाम की खुमारी में रहते थे। गुरु नानक देव जी का विवाह भी हुआ शारीरिक रूप से 24 सितंबर 1487 अर्थात 1487 में, जब उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। और कोई दूर नहीं, अपने ही हिंदुस्तान में वो जगह है, गुरदासपुर जिला है, और लाखों की नामक एक स्थान है, वहां पर रहने वाली उनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी, उनसे उनका विवाह हुआ। और विवाह के बाद गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र भी हुए, जिनका उनका पहला बेटा श्री चंद नाम से था और दूसरा बेटा लक्ष्मी दास नाम से था। ये जो श्रीचंद, उनका जो बड़ा बेटा था सद्गुरुदेव नानक देव जी महाराज का, ये उदासी संप्रदाय के जनक बने थे। बाद में एक उदासी संप्रदाय बहुत बड़ा संप्रदाय हुआ, वो भी चला। और श्रीचंद जो उनके बेटे थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पत्नी और दोनों बेटे को सन 1507 में
क्योंकि ये बात थी 1487 की, जिस समय विवाह हुआ, और 1507 में गुरु नानक देव जी ईश्वरीय हुक्म से अपने परिवार को ईश्वर की आज्ञा अर्थात ईश्वर के भरोसे छोड़ करके वो तीर्थ यात्रा पर, अर्थात जिनको कहते हैं यात्राओं पर, 5 यात्राओं पर वहां चले गए, और फिर वो वापस सबसे अंत में जहां पर करतारपुर है वो वहां पर फिर पहुंचे थे। सदगुरुदेव नानक जी महाराज जब सब सन 1507 में सभी को ईश्वर के भरोसे, ईश्वर के आश्रय पर, जैसा कि सब ईश्वर के आश्रय पर हैं, जब इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो उस वक्त उनके साथ 4 उनके शिष्य थे, जिनका नाम अधिकतर लोग जानते हैं। दास उनको कह रहा है, एक थे उनके साथ मर्दाना, एक थे लहना, एक शिष्य थे बाला, और चौथे शिष्य थे उनके रामदास। ये जो 4 शिष्य थे जो उनके साथ रहते थे, वो सबसे ज्यादा कोई उनके साथ, क्योंकि शबाब बजाते थे, रबाब बजाते थे, रबी बाणी लिखते थे, सेवा किया करते थे, तो जो उनके साथ थे वो 4 ही उनके शिष्य थे। सदगुरुदेव नानक जी महाराज ने 5 यात्राएं की थी, और छोटी यात्राएं नहीं थी, बहुत बड़ी यात्राएं थी। पूरे भारतवर्ष, यहां तक कि पूरे विश्व में सदगुरुदेव नानक जी महाराज ने पहली यात्रा में पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्सों में 7 साल तक पूरी यात्रा की। दूसरी यात्रा में गुरु नानक देव जी ने श्रीलंका के कई हिस्सों को उन्होंने कवर किया और ईश्वरीय वाणी और धर्म का प्रचार प्रसार किया। तीसरी यात्रा में हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, इन सभी जगह यात्रा की। और चौथी यात्रा में मक्का और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों पर भी दौरा किया। 3 साल लग गए उसमें। सदगुरुदेव नानक जी महाराज ने 5वीं यात्रा पंजाब में संदेश फैलाया 2 साल तक, और ऐसा माना जाता है कि आपने जीवन के लगभग 24 वर्ष इन यात्राओं में व्यतीत किए। 28,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग गुरु नानक देव जी महाराज ने पैदल ही की थी। जो अभी दास सबसे पहले एक सदगुरुदेव जी की लाइन को रिपीट कर रहा था, जिसमें आ रही थी कि सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करते केते दुख उठाए। उन्होंने कितने दुख उठाए, इस बात के लिए तो केवल सत्पुरुष ही जाना करते हैं, और उनके साथ जो शिष्य थे ये वो जानते हैं। सदगुरुदेव नानक जी महाराज ने 3 नियमों का उल्लेख और 3 स्तंभों के लिए बहुत जोर दिया। और क्यों जोर दिया? क्योंकि उस समय के हालात कुछ ऐसे थे जिन हालातों में लोग अपने ही पथभ्रष्ट हो रहे थे। एक था उनका स्तंभ नाम जपना, दूसरा था किरत करनी, और तीसरा था वंद चखना। नाम जपने का मतलब है भगवान का नाम हर हालत में 2 घड़ी सुबह और शाम लेना, जो महाराज जी कहते हैं सत्सिमरन। गुरुदेव का कहना था कि विभिन्न तरीकों से ध्यान के माध्यम से भगवान के नाम का अभ्यास करें, उसी से शांति मिलेगी। सत्पुरुष एक ही बात कहते हैं, किरत करनी। इसका अर्थ है ईमानदारी से कमाई करनी, लोग गृहस्थों में सामान्य जीवन जिए, शारीरिक और मानसिक प्रयासों में ईमानदारी से कमाएं अपना धन, हमेशा सुखी रहेंगे, भगवान के उपहार और आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। ये दूसरी बात थी।
और तीसरी बात थी कि उस समय भी आपाधापी मची हुई थी, इसलिए सद्गुरुदेव नानक जी महाराज ने तीसरा स्तंभ किया बंद चकना। इसका मतलब था एक साथ बांटना और उपभोग करना। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के लोगों के साथ बांटो, उनकी उन्नति करो। पड़ोसी के घर यदि सब्जी नहीं बनी है, रोटी नहीं बनी है और आप रोटी और सब्जी से खा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। गुरु नानक देव जी का कहना था ये बिल्कुल गलत है। इसलिए वंद चखने का अभ्यास सिख धर्म और महत्वपूर्ण स्तंभ है इसमें, जो आज भी कायम है। जो सिख हैं, सिख का मतलब है कि जो शिष्य हैं गुरु के, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, महात्मा मंगत राम जी महाराज हों, गुरु कबीर हों, चाहे वो किसी भी गुरु के शिष्य हैं, सिख जो भी है वो हमेशा बांट के खाएगा, कभी भी खुद नहीं खाएगा। इसलिए सदगुरु का स्तंभ था बंद चकना। गुरु नानक देव जी के कई रचनाएं हैं। दास को उनके भजन बड़े अच्छे लगते हैं, जिसमें जपू जी है, जपू जी साहेब। एक भजन है, काहे रे बन खोजन गाई, झूठी देखी प्रीत जगत, झूठी देखी प्रीत। ऐसे ही कई भजन हैं कि प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। ये रचनाएं ऐसी 12-15 ऐसी रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं गुरुदेव। इन रचनाओं को, इन शब्द को यदि हम गहराई से सुने और समझें तो हमको पता चलेगा कि सही मायने में वो जो ग्रंथ श्री समता प्रकाश में हम सब सुनते हैं, वही गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में है और जो गुरबाणी गुरु नानक साहब ने दी, वो सब एक ही है। गुरु नानक साहब ने अपनी गुरबाणी में एक जगह फरमाया है, वो भी ध्यान से सुने। ये के.एन. शर्मा की कृति जो हम सभी के लिए संस्मरण नामक पुस्तक में हम सभी को दी है, उसमें एक भविष्यवाणी गुरु नानक देव जी साहब की है, वो दास आपके सम्मुख रखता है। ये मास्टर मनोहर सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर दिल्ली के थे। उन्होंने ये बात, ये गुरु ग्रंथ साहिब रामकली मोहला में लिखी हुई है कि तू धनु निवणु मनण तेरा नाऊ, सांच भेड़ भेंट वैसड़ कहूं थाऊं। ये एक शब्द है और इस शब्द में गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया है, दास उसको, उसका जो भावार्थ है वो पढ़ रहा है, क्योंकि ये गुरबाणी है और गुरबाणी की जो शब्दावली है वो ठीक से ही पढ़ी जानी चाहिए। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव कहते हैं, सतगुरुदेव नानक जी महाराज, सतु संतोख होवे अरदासी, ता सुनि सद बहाले पासी, नानक बिरथा कोई न होई, ऐसी दरगाह सांचा सोई। प्रापति पोता कर्म पसाऊ, तू दे वही मंगत जन चाऊ। प्रापति पोता कर्म पसाऊ, तू देवं ही मंगत जन चाऊ। भांडे भाव पवे तित आई, धूर तय छोड़ी कीमत पाई। दास का जो शब्द का कहना का पढ़ने का केवल दास का जो उद्देश्य था वो एक था कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी गुरबाणी में महाराज मंगत राम जी महाराज का नाम भी उस समय दिया था कि एक मंगत नाम के जन आएंगे। फिर सुने वो जो वाणी जो गुरु नानक देव जी साहब ने कही, गुरुदेव जी कहते हैं, प्रापति पोता कर्म पसाऊं, तू दे वही मंगत जन चाऊं। भांडे भाव पवे तित आई, धूर तय छोड़ी कीमत पाई। मतलब क्या कि आगे आने वाले वक्त में मंगत राम जी एक जन आएंगे जो बड़े कष्ट उठाएंगे। ये उस समय की बात थी और
वर्तमान काल के योगीराज सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज हमारे जो गुरु हैं वो एक ही हैं। गुरु नानक साहब और गुरु मंगत राम जी वो सब एक हैं। वो आए और आकर के कितने दुख उठाए, ये सब हमने सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जो जीवन है वो हम सब ने सुना है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, उन्हीं के शब्दों में दास कहने की कोशिश करेगा, एक रहाओं के आगे के शब्द में जिसमें पहले शब्द का पूर्ण निर्णय किया गया है कि मंगत जन के नाम से विख्यात होंगे वो, और ऐसा पुरुष जन्म मरण के चक्र से ऊपर होगा, लेकिन लोग उनका मान नहीं करेंगे। यही मंगत जन परमेश्वर की अपार कृपा से प्रभु के बारे में विचार रखेंगे। सद्गुरुदेव जी महाराज ने, नानक देव जी महाराज ने उस समय ये भविष्यवाणी की थी। उस समय गुरबाणी में शब्द आया था, और जिस समय महाराज जी देह में थे, हम सब जानते हैं कि हमने उनका मान कितना किया, हम उनकी आज्ञाओं पर कितना चले, और आज उनके देह न रहने पर भी गुरु तो अंतर में है, हृदय में है, फिर भी हम उनका मान नहीं रखते। सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपने ही जीवन गाथा में भाग 2 के अंदर एक प्रसंग गुरु नानक देव जी महाराज का स्वयं हम सभी लोगों के लिए दिया है। दास उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो सद्गुरुदेव नानक जी महाराज और बाबर के बीच में हुआ था। ये जीवन गाथा भाग 2 में 55 वाला उपदेश है, उसमें एक कथा आती है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज कहते हैं कि कथा इस तरह है कि नानक किसी गांव में गए हुए थे। वहां बहुत से साधु फकीर और लोग भी जमा थे जिन्होंने वहां डेरा लगा दिया था। वहां पठानों के घर एक शादी थी, नाच गानों में सब मस्त थे, फकीरों से अन्न पानी तक किसी ने नहीं पूछा। समझने की बात है, ध्यान से सुनना इस कहानी के लिए कि सद्गुरुदेव जी महाराज ने हम सभी को नानक देव जी के बारे में भी कैसे बतलाया और हम सबका मार्गदर्शन किया। तमाशे में सब व्यस्त थे, शादी और नाच गानों में मस्त थे, फकीरों को अन्न पानी तक न पूछा। ये तमाशा देखकर गुरु नानक देव जी ने महसूस किया और ये शब्द उनके मुंह से उच्चारण हो उठे। गुरबाणी शुरू हो गई, जैसी मैं आवे खसम की वाणी, तैसणा करी बखान बखान, ले लालो बे लालो, पाप की जंज ले काबलो धाया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरो प्रधान वे लालो। ये शब्द जैसे ही सभी के कानों में पड़े तो इसका मतलब था कि जिस घर में नानक ठहरे हुए थे वह घर ब्राह्मण का घर था। और जब उन्होंने सुने तो सब कहने लगे, इस संत ने बड़े गुस्से अर्थात क्रोध विच आकर शब्द बोलिया है, सब मिलके माफी मांगो, अर्ज करो, ये शब्द वापस ले लें, लौटा लें। होना क्या था कि वहां पर उस जगह पर कत्ले आम होने वाला था। जिस जगह फकीरों का, साधु संतों का अपमान हो, कोई तिरस्कार करे, वो जगह उजड़ जाया करती है। जब सभी ने माफी मांगी गुरु नानक देव जी महाराज से, तो गुरु नानक देव जी ने फरमाया, जो तीर कमान से निकल जाता है वह लौटा नहीं करता। तुम सब इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर 3-4 कोस दूर चले जाओ। गुरु नानक देव जी वहां से वह भी उठ करके दूर जगह जा बैठे। उसी वक्त कुछ ही देर बाद बाबुल की तरफ से बाबर चढ़ाई करके आ रहा था और पहुंच करके उसने हिंदू मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जो लोग दूर चले गए सब कहने लगे, जिस जगह फकीरों को दुख दिया जाता है वह बर्बादी हो जाती है। हम तो संतों की कृपा से बचकर भाग आए, संतों का कहा मानने में ही सुख है। इसलिए किसी जात या जमात का साधु हो सबको ही नमस्कार योग्य है, अर्थात साधु होना चाहिए, नमस्कार के योग्य है। जब कत्लेआम सब हो गया, उधर से सब चले गए, तब गुरु नानक देव जी उधर वहां चले जहां बाबर का डेरा था। अब देखो गुरु नानक देव जी महाराज का जो आगे का दृष्टांत सुनिए।
कि गुरु नानक देव जी वहां गए जहां बाबर का डेरा था। बाबर का उसूल था कि दिन के वक्त बादशाही करता था और रात के समय पांव में बेड़ी डालकर खुदा को याद करता था। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था, कुरान पढ़कर रोटी खाता था। नानक ने जब कैंप की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मर्दाने से कहा, मर्दाना रबाब बजाओ। रबाब बजाना शुरू कर दिया मर्दाना ने, और गुरुदेव ने वाणी। बाबर ने जब यह आवाज सुनी रबाब की और वाणी की, तो पता लगा कि कोई फकीर आए हुए। सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन्हें इज्जत से हाजिर करो। सिपाहियों ने गुरु नानक देव जी को बाबर के सामने पेश किया। बाबर ने अर्ज की कि जो तुम गा रहे थे वो फिर सुनाओ। शब्द सुनने के बाद कहने लगा, संत साहिब मुझे भांग पीने का बड़ा शौक है। सोने के प्याले में डालकर आगे करते हुए बाबर ने गुरु नानक देव जी को भी पेश कर दिया। गुरु नानक देव जी क्या फरमाते हैं, बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं, हमने तो वह भांग पी हुई है जिसका नशा उतरता ही नहीं है। हमने तो वह भांग पी हुई है जिसका नशा उतरता ही नहीं, अर्थात नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जैसे महाराज जी कहते थे उस समय, हर समय हम सब लोग सबसे कहते थे, प्रेमी जियो आनंद की बाढ़ आई हुई है। प्रेमी जियो आनंद की बाढ़ आई हुई है। उस समय बाबर के और गुरु नानक देव जी के कई प्रश्नोत्तर हुए। आखिर में बाबर ने जान लिया, ये तो कोई पहुंचे हुए फकीर हैं, वली अल्लाह हैं। आपको जिस चीज की जरूरत है, गुरु नानक देव जी से कहने लगा, बाबर आप ले लीजिए, कहें तो जागीर दे सकता हूं। गुरु नानक देव जी का एक कड़क गुरुवाणी का शब्द जब सुना तो होश ठिकाने आ गया। कहे नानक सुन बाबर मीर, जो तुझसे मांगे सो अहमक फकीर। नानक तुझसे मांगेगा, कड़क जवाब दिया, और जवाब सुना तो होश आ गया। वो कहते हैं कि नानक तुझसे मांगेगा, जो सब जिया जंत का खा रहे हैं उसको छोड़कर के किसी के आगे मांगने का हाथ नानक फैलाएगा। जब कड़क सवाल जवाब सुन लिया, तब बाबर ने अर्ज की, हजरत मोहम्मद साहब खुदा के दोस्त हैं। हजरत मोहम्मद साहब खुदा के दोस्त हैं, उनकी सिफारिश से स्वर्ग नसीब हो जाएगी। नानक ने जवाब दिया, एक साहब एको खुदाए खालिक सच्चा बेपरवाहे, कई मोहम्मद खड़े दरबार पार न पावे बेशुमार। रसूल रसाल दुनिया में आया, जब चाहे पकड़ मंगाया, पाक खुदा सब और सब बंदे। जिसको तू ईश्वर और खुदा करके कह रहा है, वो एक ही खुदा है, एक ही सच्चा मालिक है। अब बाबर नतमस्तक हो गया, और नतमस्तक होकर के बाबर ने अर्ज की कि क्या करूं। तब नानक साहब ने कहा, ये जितने तूने कैदी बना रखे हैं इन सबको छोड़ दे, अगर तू खुदा की मेहर चाहता है। फिर कहा कि बाबर अब तू मांग, तू क्या चाहता है। तब बाबर ने बड़ी आजिजी से गुरु नानक देव जी महाराज से एक ही चीज मांगी कि मेरी बादशाहत पुश्तों दर पुश्तों चले, बस इतनी मेहर कर दीजिए। तब नानक साहब के मुखारविंद से एक ही शब्द निकल पड़ा, जा 7 पुश्त तेरी बादशाहत चलेगी, 7 पुश्त तेरी बादशाहत चलेगी। ऐसा ही हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज का बहुत आदर सत्कार किया और वहां से विदा कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज उसके बाद करतारपुर आ गए, और करतारपुर में जैसा कि
महाराज जी ने भी जो अभी हम सभी को एक दृष्टांत के माध्यम से गुरु नानक देव जी के बारे में पूरा दृष्टांत सुनाया, ऐसे ही कई दृष्टांत, बहुत झलकियां हैं महाराज गुरु नानक देव जी महाराज की। और हमारे महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी गुरु नानक देव जी के बारे में कहा। गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरबाणी में हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के लिए भी कहा। आखिर में 55 वर्ष की आयु के आसपास गुरु नानक देव जी महाराज 1539 में करतारपुर में अपने देह को उन्होंने शांत किया। इस अवधि के दौरान वह कई छोटी छोटी और भी यात्राएं करते रहे। सन 1539 में करतारपुर में 70 वर्ष की आयु उस समय हुई थी। जो पहले 55 वर्ष की आयु की दास कह रहा था, वो उनकी यात्राओं की थी अवधि। 70 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग किया। हम सभी आज के दिन ही नहीं, बल्कि गुरु के जो उनका अस्तित्व है, जो उनका सही मायने में वास्तविक स्वरूप है, उनको हृदय में देखें। उनके स्तंभों को, जो उन्होंने 3 स्तंभ हम सबको दिए, उस पर चलने की कोशिश करें। नाम का जाप सतगुरुदेव जी ने हम सबको दिया, कीरत करणी दी और वंद चकना दिया। हम सभी इन स्तंभों का पालन करें और गुरुदेव को अपने हृदय में धार के सतगुरुदेव जी महाराज को हम अपने जीवन को सफल करें। गुरु नानक देव जी, सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज सब एक ही हैं, नाम अलग है। हम सभी दंडवत करते हुए अपने अपने इष्ट को, अपने अपने गुरुओं को प्रार्थना करें कि हम सभी को जो हमारे चोला है उसको सफल करें और हमारा कल्याण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।